हाय। सब कैंडल मेकर एक परफेक्ट कैंडल बनाना चाहते हैं। मैं पिछले 4-5 साल से कैंडल्स बना रही हूँ और मोस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है हाउ टू गेट अ परफेक्ट विक। मेरा आंसर ये होता है कि परफेक्ट विक एक सिंगल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और एक कोई सेट रूल नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मैं कैसे विक टेस्टिंग करती हूँ और मैं किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ। वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ भागू और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं कैंडल मेकिंग पर हिंदी में वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि विक टेस्टिंग क्या होती है और किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना चाहिए। विक टेस्टिंग की 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज इज अर्ली स्टेज। फर्स्ट 2 बर्न्स इज़ कॉल्ड अर्ली स्टेज। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं या बहुत लोगों को देखा है, जब भी वो फर्स्ट बर्न टेस्ट करते हैं तो इधर वे हाफ भरते हैं जार को या 3/4 भरते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडल्स जो होती है वो मिडिल स्टेज में ही रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडल 60 आवर्स चलती है, 60 घंटे जलती है, तो इनिशियली 10 आवर्स उसकी अर्ली स्टेज होगी एंड 40 आवर्स मिडिल एंड लास्ट के 10 आवर्स लेट लास्ट स्टेज होगी। अर्ली स्टेज में विक डिफरेंट बिहेव करती है, डिफरेंट तरीके से जलती है। जब अर्ली स्टेज में जब हम कैंडल जलाते हैं तो विक को बहुत काम करना पड़ता है क्योंकि हीट बाहर की तरफ ज़्यादा डिस्पर्स हो रही होती है। एज कैंडल बर्न डाउन, जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो वॉल्स के अंदर ट्रैप हो जाती है और ट्रैप्ड हीट वैक्स को थोड़ा सॉफ्ट कर देती है। मेल्टिंग पूल फास्ट बन जाता है और उस कंडीशन में विक को बहुत काम नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर और नीचे जाएगी उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और विक हमारा फ्लिकरिंग करेगा। इसीलिए जब इनिशियल स्टेज में जब कैंडल जलाते हैं जो विक होता है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है बजाय इन द मिडिल स्टेज। फर्स्ट बर्न में मेरा मेन गोल होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना। यूजुअली अगर स्मॉल कैंडल है तो मैं 2 से 3 घंटे तक जलाती हूँ। अगर बहुत बड़ी कैंडल है मैं 5 घंटे तक भी जला सकती हूँ। लेकिन अगर मैं डबल विक की कैंडल यूज़ करती हूँ, उनका टेस्ट करती हूँ, तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि 2 घंटे में मेल्टिंग पूल पहुँच जाता है। डबल विक ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एंड विद इन 2 आवर्स इट्स मेल्टिंग पूल इज़ परफेक्टली फाइन। फर्स्ट स्टेज में अगर कैंडल बर्न कर रही हूँ तो जो कैंडल हॉट थ्रो 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में हो जाना चाहिए। उसके अलावा डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द जार एंड साइज़ ऑफ द रूम कि अगर आप छोटी कैंडल को बाथरूम में यूज़ कर रहे हैं तो 30 मिनट के अंदर या 1 आवर के अंदर यू कैन स्मेल इट। बट सेम कैंडल को अगर आप बिग एरिया में जैसे कि रूम में या लिविंग एरिया में यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपको 3 घंटे बाद थोड़ा बहुत स्मेल आने लगे। बट इस स्टेज में हमारा काम होता है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज जब आएगा मिडिल स्टेज में सेंट थ्रो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज में अगर थोड़ा बहुत मशरूमिंग है और अनइवन बर्न है या बहुत ज़्यादा स्मेल, सेंट थ्रो बहुत क्लियर नहीं है, इट्स ओके। हम लोगों को एज लॉन्ग एज मेल्टिंग पूल बन रहा है, बाकी सब चीज़ें परफेक्ट है, मैं नेक्स्ट टेस्ट करती हूँ। नेक्स्ट स्टेज है मिडिल स्टेज में कैंडल मोस्ट ऑफ टाइम रहती है, मेल्टिंग पूल डीप होता है, मेल्टिंग पूल फास्ट बनता है, थोड़ा बहुत सुट होता है। आइडियली नहीं होना चाहिए बट अगर होता है तो इट्स ओके। मिडिल स्टेज में हम विक की रिजिलियंस और स्टेबिलिटी को देखते हैं। इसका मतलब है कि जो विक इनिशियली नॉर्मल बर्न कर रही थी अभी किसी वजह से नहीं बर्न कर रही है या उसके अंदर टनल हो रहा है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं जैसे कि जार, विक, वैक्स, फ्रेग्रेंस ऑयल। हमें उसके हिसाब से देखना होगा कि प्रॉब्लम क्या है एंड देन वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। स्टेज में जो मेन मेरा गोल होता है वो होता है कि सेंट थ्रो को मेजर करना और इस स्टेज में सेंट थ्रो बेस्ट होनी चाहिए बट वो भी डिपेंड करता है जार पे, विक की टाइप पे, वैक्स की टाइप पे और आप कहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। इस स्टेज में बैलेंस होता है क्योंकि विक बहुत डीप नहीं होती है और थोड़ा बहुत जार में जगह होती है। प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होने की वजह से जो सेंट है वो पूरे रूम पे फैल जाना चाहिए। अगर इस स्टेज के अंदर मुझे सेंट का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं रेसिपी चेंज करूँगी। अगर मैं 8% यूज़ कर रही हूँ तो मैं 10% करूँगी और हो सकता है विक भी चेंज करूँ, लेकिन दोनों एक साथ नहीं करूँगी। पहले मैं फ्रेग्रेंस ऑयल
का परसेंटेज चेंज करूँगी और अगर वो वर्क नहीं करता है तो फिर मैं विक का साइज़ चेंज करूँगी। इस स्टेज में मैं जार का टेम्परेचर भी देखूंगी और जो मेल्टिंग पूल है उसका वो कितना डीप है और उसका टेम्परेचर क्या है वो भी मैं मेजर करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए इस स्टेज के अंदर। इस स्टेज में सुट भी होता है, सो दैट्स नॉर्मल। इसीलिए हम कैंडल मेकर कस्टमर को बोलते हैं कि मेक श्योर दैट आफ्टर ईच बर्न आप अपनी कैंडल की विक को ट्रिम करें। नेक्स्ट इज लास्ट 2-3 बर्न्स। इस स्टेज में हॉट थ्रो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे जैसे विक नीचे जाती है जो फ्रेगरेंस ऑयल है वो जार के अंदर ट्रैप हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता है प्रॉपरली, उसको एयर सर्कुलेशन नहीं मिलता है। इसकी वजह से वो सेंट थ्रो थोड़ा सा कम होगा, बट नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है। जार की डायमीटर अगर बड़ा है तो नहीं होगा। सो डिपेंड करता है कि किस टाइप का जार आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा कम स्मेल आ रहा है तो दैट्स ओके, वो नॉर्मल है। इन 3 चीज़ों के अलावा मैं मेक श्योर करती हूँ कि ब्लैक सूट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विक जो है वो मिडिल में होनी चाहिए, एक तरफ झुकी भी नहीं होनी चाहिए, एक तरफ से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जार का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। और कैंडल की साइज़ इज़ रिलेवेंट टू साइज़ ऑफ योर रूम। सो इसका मतलब कि अगर छोटा कैंडल है तो छोटे रूम में टेस्ट करें और बड़ा कैंडल है तो बड़े रूम में टेस्ट करें। यूजुअली बहुत बड़े रूम के लिए डबल विक बेस्ट होती है, क्योंकि उससे अच्छा सेंट फैलेगा रूम के अंदर। उसके अलावा हमेशा जब भी विक टेस्टिंग करते हैं एटलीस्ट एक अपने लिए 8 से 10 घंटे तक का विक टेस्टिंग लगातार करके देखें। ये इसलिए होता है कि गलती से अगर कस्टमर भूल जाता है तो कई बार जार बहुत वीक होने की वजह से 8 घंटे या 9 घंटे अगर चलती है तो वो जार टूट जाता है, जो कि हजार्डस है, जो कि फायर कर सकता है आपके घर में और ये एक डिफरेंट लेवल पे जा सकता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप टेस्टिंग करते हैं, जब आपका विक फाइनल हो जाए, सब कुछ सही है, तो उस विक के साथ एटलीस्ट 8 से 10 घंटे ज़रूर कंटिन्यूसली चलाकर विक टेस्टिंग करें। ये था आज के लिए एंड आई होप कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड यू कैन गेट सम पॉइंट आउट ऑफ इट। Or make sure to join me and follow me on YouTube. So I'm gonna make new series for wick testing, especially in Hindi. So don't forget to give thumbs up for this video. Thank you for watching. Bye. Hi, welcome back. मेरा नाम भागू है और welcome to my channel. So मैं वीडियोस बनाती हूँ कैंडल मेकिंग के हिंदी में। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी कैंडल के साथ में, कौन से जार के साथ में कौन सी विक जाएगी। आज का ये वीडियो है बेसिक विक टेस्टिंग और विक के बारे में। ये जार कैंडल साइंस का है जो कि 9 आउंस का है और इसका जो डायमीटर है वो 2.8 है, ऑलमोस्ट 3 इंचेस के आसपास। डायमीटर रूल ये कहता है कि हर 1 इंच डायमीटर को मेल्टिंग पूल पहुंचने में 1 घंटा लगता है। इस जार के लिए जो कि ऑलमोस्ट 3 इंच का है, उसको मेल्टिंग पूल बनने में लगभग 3 घंटा लगेगा। और मेल्टिंग पूल का जो साइज़ है, जो डेप्थ है, वो होना चाहिए 1/4 से 1/2 इंच तक। अगर इससे ज़्यादा होता है तो इट्स नॉट गुड। अब हमारा नेक्स्ट आता है विक। हमें कैसे पता होगा कि इसके लिए कौन सी विक यूज़ करनी चाहिए। सबसे इजी तरीका है, आप कैंडल साइंस की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे विक गाइड है, उसके अंदर डायमीटर के साइज़ और वैक्स के हिसाब से एक रिकमेंडेशन देते हैं। आपको एटलीस्ट 2 या 3 रिकमेंडेशन विक आपको लेनी होगी। सपोज करो इसके लिए उन्होंने मुझे CD 10 बोला है, मैं एक CD 12 लूँगी और एक लूँगी मैं CD 8। 3 विक साइज़ उनकी रिकमेंडेशन से, एक हाई और एक लो। इस तरह से मैं 3 विक टेस्टिंग के लिए ऑर्डर करूँगी। विक टेस्टिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 3 विक लिया, एक साइज़ अप, एक साइज़ डाउन, बेस्ड ऑन कौन सा वैक्स आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे वैक्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं यूजुअली सोया ब्लेंड यूज़ करती हूँ, बट दिस टाइम मैंने डिसाइड किया है कि मैं गोल्ड सोया 464 का यूज़ करूँगी और उसके लिए मैं बिना विक के इसको 1/2 से ज़्यादा भरूँगी। बिना विक का इसलिए है क्योंकि
मैं बहुत सारे जार और बहुत सारे विक को वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। सो पहले हम जो रिकमेंडेड विक है उसके साथ टेस्ट करेंगे, फिर एक डाउन, फिर एक अप। एंड मीनवाइल मैं आपको बताऊंगी कि हर विक टेस्टिंग में कैसे होता है। सपोज करिए कि अगर विक बहुत बड़ा है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा और जो मेल्टिंग पूल है वो बहुत डीप होगा। उस कंडीशन में ये ना आपको फ्रेग्रेंस ऑयल बहुत अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि वो जलने की स्मेल आएगी। तो इसका मतलब है कि फ्रेग्रेंस ऑयल बहुत ज़्यादा हीट के अंदर चल रहा है। इस कंडीशन में आपको एक विक डाउन करना पड़ेगा। फिर आता है अगर विक बहुत छोटी है तो मेल्टिंग पूल प्रॉपरली डायमीटर तक नहीं पहुंचेगा, वो अंदर तक जल के एक टनल जैसा होगा। सो इस कंडीशन में भी आपको विक को ऊपर करना होगा और कोई स्मेल भी नहीं आएगी एंड वैक्स भी वेस्ट होगा। सो गेटिंग अ परफेक्ट विक इज लिटिल हार्ड, बट यू कैन गेट इट. You need to do lots of testing. And after getting a wick, then we are gonna add a fragrance oil and then we are gonna see a hot throw. So hot throw is very very important, क्योंकि बिना hot throw के आपका कैंडल नहीं है. कोल्ड थ्रो इज़ लाइक जब आप उसको बिना जलाए सूंघते हो कोल्ड थ्रो होता है. हॉट थ्रो जब आप कैंडल को जलाते हो तो उसको हॉट थ्रो बोलते हैं. सो कोई भी कैंडल का परफॉर्मेंस उसके हॉट थ्रो के ऊपर ही डिपेंड करती है. अगर कोई आपसे कैंडल खरीद रहा है, उसकी जलाने पे कोई स्मेल नहीं आ रही, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बाइंग अ कैंडल. सो डायमीटर रूल आपको समझ में आ गया है. एंड डेप्थ आपका 3 आवर के बाद में 1/4 से हाफ तक ही इंच का होना चाहिए. अगर ये बहुत बड़ा है, बहुत डीप है, जैसे कि मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये बहुत डीप है, ऑलमोस्ट 1 इंच के बराबर है. सो इट्स नॉट गुड. सो मुझे इस कंडीशन में विक डाउन करना पड़ेगा. सो हम विक डाउन करके टेस्ट करेंगे. आज के लिए इतना ही, लेकिन बिफोर गोइंग लेट्स फिल दिस जार टिल 3/4 एंड देन we are gonna do testing. So यहाँ पे हमारा वैक्स गर्म हो चुका है. अब हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे एंड उसके बाद सिंपल सा, ये हमारा बिना फ्रेग्रेंस ऑयल का है, ये सिर्फ एक परफेक्ट विक के लिए है. सो हॉट थ्रो के लिए हम अलग से फ्रेग्रेंस ऑयल डाल करके टेस्ट करेंगे. अभी हम इसको साफ करेंगे और उसके बाद हम इसको इसके अंदर डालेंगे. लेट्स सी कितना आता है इसके अंदर. So don't forget to follow me and subscribe my channel, because we are gonna do lots of wick testing and we are gonna find a perfect wick for this size with Soya 464. Thank you. Bye. Hi. Namaste. My name is Bhagu और मैं कैंडल मेकिंग पर हिंदी में वीडियोस बनाती हूँ. अगर आप नए हैं, आपको जानना है कि स्मॉल बिजनेसेस क्या होता है, कैसे स्टैब्लिश करना है, मैं अपना बिजनेस कैसे चलाती हूँ, मेरा वीकेंड कैसा रहता है, वीकडेज कैसा रहता है, इन सब के बारे में अगर आपको और जानना है तो सब्सक्राइब माई चैनल. आज का ये वीडियो है विक टेस्टिंग पार्ट 2. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक कैंडल बनाया था बिना विक के. सो आज के इस वीडियो में हम उसी कैंडल का विक टेस्टिंग करेंगे. इसके लिए हम लोग कैंडल साइंस की वेबसाइट पर जाएंगे और कैंडल साइंस ने वैक्स के और जार के डायमीटर के हिसाब से जो विक रिकमेंड की है उससे एक विक नीचे और एक विक ऊपर. सो चलिए पहले हम चूज़ करते हैं कि हमें इस जार के लिए कौन सी विक चाहिए. सो हम जाएंगे कैंडल साइंस की वेबसाइट पर. देन हम सबसे पहले टाइप करेंगे विक गाइड, कैंडल विक गाइड. सो इस जार के लिए जो मैं वैक्स यूज़ कर रही हूँ वो है
सोया, गोल्डन ब्रांड 464 एंड जो कंटेनर है इसका डायमीटर जो है वो है 2.88। सो इसके अंदर हमें जो ऑप्शन दिख रहा है 2.7 से 2.94 इंच के बीच में, सो हम उसको चूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो रिकमेंडेड विक है वो है CD12 एंड Eco 10। सो मैं एक CD12 के साथ टेस्ट करूँगी, एक CD14 के साथ टेस्ट करूँगी और एक CD10 के साथ टेस्ट करूँगी। तो ये 3 विक लूँगी और एक के बाद एक मैं इनका टेस्ट करूँगी। इस टेस्टिंग के दौरान मैं देखूँगी कि मेल्टिंग पूल क्या है, कितना बन रहा है, कोई सुट तो नहीं है, उसके अलावा टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर मेल्टिंग पूल बनने के बाद में बहुत ज़्यादा हॉट तो नहीं हो रहा है 3 घंटे जलने के बाद में। बट मैं हॉट थ्रो है उसको कंसिडर नहीं करूँगी क्योंकि हम अभी सिर्फ विक फाइंड कर रहे हैं, हम हॉट थ्रो को नहीं देख रहे हैं। सपोज़ करिए कि हमें 2 विक मिल रही है जो कि सब सही है, जैसे कि CD12 और CD10 इज़ परफेक्टली फाइन। हो सकता है कि CD12 बहुत ज़्यादा फास्ट गर्म कर रही हो, लेकिन नेक्स्ट स्टेप होगा फ्रेग्रेंस ऑयल ऐड करके टेस्ट करना। तो लेट्स स्टार्ट। सो हम यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था, हमारा जो कैंडल साइंस ने रिकमेंड किया था वो था CD12 एंड हमने लिया एक CD12, एक बिगर साइज CD14, एक लिया CD10 एंड आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि मेरे पास सारे ऑप्शंस हो, इसलिए मैंने एक और CD8 ऑर्डर किया है इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़े। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे CD8 से। ओके, सो इन सबको हम सबसे छोटे से हम स्टार्ट करेंगे। हमने ये देख सकते हैं, अगर आप एक एक को करेंगे, इसका ये छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक मैच स्टिक लेंगे और इसके मिडल के अंदर हम छेद करेंगे। बहुत हार्ड हो गया है। ये हमने छेद किया है। अब हम इसको दबा देंगे अच्छे से। अब देख सकते हैं, अब हम इसको जलाएंगे। अब हम इसको एटलीस्ट 2 घंटे तक ऐसे ही रखेंगे और 2 घंटे बाद हम देखेंगे। विदिन 2 आवर्स में पता लग जाएगा कि इसका ये परफेक्ट विक है कि नहीं है। ओके, सो 2 घंटे के बाद हम देख रहे हैं। सो डेफिनेटली CD8 परफेक्ट विक नहीं है इसके लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि परफेक्टली नहीं हो रहा है और अच्छे से फ्लेम अच्छी है लेकिन पूरा मेल्टिंग पूल नहीं हुआ है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको भी यहाँ पे बंद करती हूँ। अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम इसका वेट करेंगे लगभग आधे घंटे तक। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक CD10 को टेस्ट करेंगे। नाउ दिस इज़ अगेन रेडी फॉर सेकेंड बर्न। यप, एंड हम एक छेद करेंगे। यस,
और इसके बाद हम अब यूज़ करेंगे इस बार हम CD10। ओके, इस टाइम मैंने डिफरेंट किया, बट यस अभी हम ओके। नाउ रनिंग द सेकेंड विक, और ये है CD10। और इस बार देखते हैं कि ये विक कितना सही है कि फुल मेल्टिंग पूल बनाती है कि नहीं। सो हम इसको जला के रखेंगे। अभी ये जल के 2 घंटे के लिए इसको रखेंगे। अभी कितना 1 o'clock हो रहा है। सो हम वेट करेंगे 2 घंटे तक एंड देन देखते हैं कि ये फुल मेल्टिंग पूल बनाता है कि नहीं बनाता है। सो दिस इज़ आफ्टर 1 hour. Looks good to me. We are gonna wait for more 1 hour and then उसके बाद में हम देखेंगे अच्छे से जल रहा है कि नहीं। So this is 1.5 hour later. It looks good. So जैसे कि हमने पहले वीडियो में बात किया था कि ऑलमोस्ट पहुंच गया है, बहुत सुट नहीं है, थोड़ा मशरूमिंग है, विक भी ओके है। सो हम लोग आधा घंटा और वेट करेंगे एंड देन उसके बाद में मैं इसको, मुझे ये स्मेल का कोई इशू नहीं है क्योंकि ये मैंने बिना स्मेल के इसको किया है, हमने फ्रेग्रेंस ऑयल नहीं डाला है। मैं हमेशा नई विक का टेस्ट करती हूँ, बिना फ्रेग्रेंस ऑयल के टेस्ट करती हूँ। पहला होता है कि लेट मी फिगर आउट द विक एंड देन उसी विक का हम फ्रेग्रेंस के साथ टेस्ट करेंगे। फर्स्ट साइकिल बर्निंग क्लियर हो जाता है देन मैं सेकेंड स्टेज का करूँगी। सो ये है 3 घंटे बाद का, कोई सूट नहीं है। यस, मशरूमिंग है थोड़ी बहुत, परफेक्टली मेल्टिंग पूल है। ये 1/2 इंच के आसपास लग रहा है। लेट मी चेक। यस, सो 1/2 इंच से थोड़ा सा कम। सो मुझे ये सही लग रहा है, मेल्टिंग पूल सही है, बहुत हॉट नहीं है। अगर मैं बाहर का टेम्परेचर देखूं तो 105 के आसपास है और अंदर का टेम्परेचर देखो तो 138-37 के आसपास है, जो कि परफेक्टली है। मुझे लगता है कि ये इसके लिए ये परफेक्ट विक जाएगा। बट CD14 नहीं करेंगे, लेकिन हम CD12 करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट होगा CD12। सो अब हम इसको बुझा देंगे और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा CD12 का टेस्टिंग। बट उससे पहले हम इसको पूरा कूल डाउन होने देंगे। सो अभी हमने विक निकाल लिया है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर जब ठंडा होगा तब हम CD12 डालेंगे। सो हमने CD8 किया, CD10 किया। CD10 मुझे सबसे सही लगा क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उसका मेल्टिंग पूल सही था, सूट नहीं था, थोड़ा सा मशरूमिंग था, बट मेरे को वो परफेक्ट लगा। लेकिन फिर भी मैं कैंडल साइंस की जो CD12 उन्होंने रिकमेंड की थी उसको एक बार टेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि ये फर्स्ट टेस्ट है जिसमें मैंने कोई सेंट यूज़ नहीं किया है। तो मुझे नहीं पता है कि सेंट के साथ में विक अगर चेंज होगी तो जनरली यस होती है, क्योंकि कई बार फ्रेग्रेंस ऑयल जब हम डालते हैं तो वो उसका स्ट्रक्चर चेंज करता है और हो सकता है कि वो टाइम ले। सो अभी तक मुझे CD10 पसंद आई है, लेकिन CD12 का भी हम टेस्ट करेंगे। ये हमने किया, इसके अंदर छेद और ये डाली हमने CD12 और इसको मैं यहाँ से कट 2 घंटे के लिए छोड़ देना। सो अभी हो रहा 9 o'clock। ये है हमारा विक CD12 और ये है आफ्टर 3 hours। इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock। हमने 9 o'clock स्टार्ट किया था एंड मेरे को ये परफेक्ट लग रहा है। मुझे
12 भी अच्छा लगा एंड 10 भी मुझे सही लग रहा था। सो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा कि मैं इसका एक बार पूल के साइज़ देखूं कि मेल्टिंग पूल का साइज़ क्या है। ओके, आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन। और यहाँ हमारा विक टेस्टिंग ख़त्म होता है। हमारे पास 2 विक आई है, CD10 एंड 12, जो कि काफ़ी सिमिलर है, लेकिन मैं CD12 को प्रेफर करूँगी। मेरा रीज़न ये है कि उसका टेम्परेचर गर्म था एंड मेल्टिंग पूल काफ़ी बड़ा था। सो जब भी हम फ्रेगरेंस ऑयल को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा हीट हमें ज़्यादा चाहिए होगा। सो CD10 विदाउट फ्रेगरेंस ऑयल के जब जल रहा है तो पूरा मेल्टिंग पूल पहुंच गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। तो जब भी फ्रेगरेंस ऑयल के साथ हम यूज़ करेंगे तो अगर प्रॉपर हीट होगा तो उसका सेंट थ्रो बहुत अच्छा होगा। और अगर मेल्टिंग पूल का साइज बड़ा होता है तो उस कंडीशन में भी वो ज़्यादा फ्रेगरेंस को डिस्पर्स करेगा और बाहर की तरफ फैलेगा। सो मेरा इस कैंडल का रिजल्ट ये है कि ये CD12 होगा, लेकिन इसके लिए मैं फिर से एक टेस्ट करूंगी जो कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक्ड इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू सून। हेलो एवरीवन, नमस्ते, मेरा नाम बागू है। वेलकम टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो है विक टेस्टिंग सीरीज़ नंबर 3, जहाँ पे हम CD के 2 डिफरेंट विक को एक साथ टेस्ट करके डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखेंगे और चूज़ करेंगे कि कौन सी विक हमारी सेंट के हिसाब से परफेक्ट है। इस वीडियो के अंदर हमने 2 डिफरेंट विक लेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे। एक है CD12, एक है CD10, और हम 2 घंटे बाद देखेंगे, फिर 4 घंटे बाद देखेंगे और हम चेक करेंगे कि मेल्टिंग पूल कैसा है, मेल्टिंग पूल का साइज़ क्या है, देन कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उसके अलावा इनके ऊपर ब्लैक सुट है कि नहीं है, या ये बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है। सो हम यहाँ पे 2 डिफरेंट विक का एक साथ टेस्ट करके देखेंगे और हम देखेंगे कि कैंडल कैसे बिहेव कर रही है, क्या चेंज हो रहा है, ऑल दोज थिंग्स। सो मैंने यहाँ पे हाफ कैंडल लिया है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे कि मैंने आपके पहले वीडियो में बताया था कि मोस्ट ऑफ कैंडल जब जलती है तो उनका जो मिडल पार्ट होता है उसमें ही वो रहती है। तो हमारा मेन होता है कि जैसे विक नीचे जाएगा तो उस कंडीशन में एक्चुअल में कैसे कैंडल जलेगी वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर जब मिडिल के अंदर बहुत ज़्यादा सुट हो रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट मेल्टिंग पूल बन रहा है, साइड से ब्लैक हो रहा है, इसका मतलब है कि वो सही नहीं है। तो हमारा मेन गोल यही होता है विक टेस्टिंग में कि मिडिल पार्ट में वो कितनी देर तक कैसी जल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो ये फ्लेम होती है मिडिल पार्ट में, वो कितनी हाई और लो है उसके ऊपर मेल्टिंग पूल डिपेंड करता है, क्योंकि टेस्ट बर्न हाफ वे ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस कंडीशन में जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती है और ग्लास के अंदर रहती है, और जो मेल्टिंग पूल है बिगर और फास्टर बनता है। अगर टॉप पे कोई कैंडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इट डजंट मीन दैट वो मिडिल में वैसा ही परफॉर्म करेगी। सो जब भी आप विक टेस्टिंग की फाइनल टेस्टिंग करते हैं तो मेक श्योर करें कि आप मिडिल पार्ट में हाफ से भरकर ही टेस्ट करें, या फिर आप पूरे हाफ तक भरने के बाद तक को उसको कंटिन्यू रखें। अब मैं इन दोनों को लाइट करूंगी। सो इन दोनों को लाइट करने के बाद में अब मैं 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 4 घंटे बाद में देखूंगी कि कैसा इसका बर्न टाइम है, कैसा इसका मेल्टिंग पूल है। सो राइट नाउ बज रहा है 10:30, सो आई एम गोना चेक आफ्टर 11:30। सो इट्स 11:30, सो इट्स ऑलमोस्ट 11:30। अब हम इनका मेल्टिंग पूल चेक करेंगे, देखेंगे दोनों विक का मेल्टिंग पूल कैसा है, क्या सिचुएशन है, कितना गर्म हुआ है, कितना गर्म नहीं हुआ है। सो ये सबसे पहले देखते हैं हम विक CD10 का। सो एज टू एज नहीं बना है, जैसे कि मैंने बताया था कि इसको हम फर्स्ट टाइम बर्न कर रहे हैं। सो पूरी तरह से मेल्टिंग पूल नहीं बन रहा है, थोड़ा मशरूमिंग है, कोई सुट नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। लेट मी चेक द टेम्परेचर। सो अगर हम साइड्स का देखें तो 92 है ग्लास का जो टेम्परेचर है। पूल का टेम्परेचर 126 के आसपास है।
अब देखते हैं हम CD12 वाला। एक तरफ से ये मेल्टिंग पूल बना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरफ थोड़ा झुका हुआ है, तो इसलिए ये इस तरफ ज़्यादा है। और इसका टेम्परेचर है 110 आउटसाइड और इनसाइड है 131, और पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है, एज टू एज नहीं बना है, बट ओवरऑल इट्स गुड। सो हम 1 घंटा और मैं इसका वेट करूँगी। 1 घंटे के बाद में मैं देखूँगी कि क्या सिचुएशन है। सो अभी 1:30 बज रहा है लगभग। ऑलमोस्ट 3 आवर्स हो चुका है। दोनों में बहुत अच्छा मेल्टिंग पूल बना है। CD12 में थोड़ा हाई फ्लेम है, मेल्टिंग पूल बहुत अच्छा है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें CD10 में मेल्टिंग पूल अच्छा है, लेकिन ये बहुत डीप नहीं है। CD12 का मुझे परफेक्ट दिख रहा है, बहुत डीप मेल्टिंग पूल है। CD10 का पूल एक तरफ से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है इसका मेल्टिंग पूल। ये क्लियर है, फ्लिकरिंग है, दोनों में थोड़ा फ्लिकरिंग है। मशरूमिंग CD10 में ज़्यादा है, CD12 में कम है, क्योंकि हमने पहले विक को ट्रिम कर दिया था। विक, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में जब मैंने देखा किया था तो इट वाज मशरूमिंग, लेकिन मैंने उसको रिमूव कर दिया था। तो इसलिए यूजुअली हम बोलते हैं कि जब भी आप हर बार कैंडल जलाते हो तो मेक श्योर करें कि उसको विक